तो कैसे हैं आप। वेलकम बैक अगेन इन फैक्ट टेक्निकल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर वर्ल्ड के बारे में कि आज से 30 साल बाद यानी 2050 में आखिर ये दुनिया कितनी बदल जाएगी, क्या होगी हमारी फूड हैबिट्स, हमारी लाइफस्टाइल और सबसे इंटरेस्टिंग क्या होगी उस टाइम की न्यू टेक्नोलॉजी। तो ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट करते और जानते अबाउट द वर्ल्ड ऑफ 2050। अगर साइंटिस्ट की प्रिडिक्शन और सर्वे की बात माने तो उनके हिसाब से पूरी दुनिया की आबादी यानी पॉपुलेशन 960 करोड़ तक पहुंच चुकी होगी और लगभग दुनिया की 90% सिटीज़ स्मार्ट सिटीज़ बन चुकी होगी और उस समय कुछ परसेंट लोग ही गांव में रह रहे होंगे। और अगर स्पेशली हम इंडिया की बात करें तो उसकी आबादी 170 करोड़ को भी पार कर चुकी होगी और वो पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन में नंबर 1 पे होगा। ये तो हो गई पॉपुलेशन की बात। अब बात करते हैं उस टाइम के क्लाइमेट चेंज के बारे में। जैसा कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते ग्लेशियर हर दिन पिघलते जा रहे हैं तो 2050 तक सी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होगा, जिससे आज के मुकाबले हम 2050 तक बहुत सारे आइलैंड्स को खो चुके होंगे। साथ ही साथ आज के मुकाबले 2050 में जॉब्स भी 55% तक कम हो जाएंगे, जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि ज़्यादातर सेक्टर्स में तब इंसानों की जगह रोबोट का यूज़ किया जाएगा, क्योंकि इंसानों की तरह रोबोट को सैलरी देने की कोई ज़रूरत नहीं और वो सेम एफिशिएंसी से 24/7 काम भी कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आने वाले फ्यूचर में हमें ज़मीन की कमी और अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं मेडिकल सेक्टर के बारे में। तो 2050 तक हमारा मेडिकल साइंस इतना डेवलप हो चुका होगा कि वो आर्टिफिशियल ब्रेन तक बना पाएंगे, जिससे कोमा के पेशेंट को भी ठीक किया जा सकता है और साथ ही साथ उस समय कैंसर जैसी बीमारी का इलाज भी बड़े आसानी से हो पाएगा। और नैनो रोबोट्स नाम की एक न्यू टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी, जिसमें डॉक्टर्स ऑपरेशन के दौरान उन नैनो रोबोट्स को पेशेंट के उन कॉम्प्लेक्स और छोटे हिस्से में भेजेंगे जिसमें डॉक्टर्स के सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं पहुंच पाते हैं, जिससे ऑपरेशन करने में भी बहुत आसानी होगी और ऑपरेशन ज़्यादातर सक्सेसफुली होंगे। अब बात करते हैं हमारे एजुकेशन सेक्टर के बारे में। तो 2050 तक ज़्यादातर बुक्स की जगह एक छोटा सा टैबलेट जैसा डिवाइस ले लेगा और होमवर्क एंड असाइनमेंट भी बाय डिवाइस सेंड किया जाएंगे और उस समय तक हमारे एजुकेशन सिस्टम से पेपर का यूज़ लगभग ख़त्म ही हो जाएगा। 2050 तक हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम इंटरनेट बेस्ड बन चुका होगा। अब बात करते हैं फ्यूचर टेक्नोलॉजी के बारे में। फ्यूचर में ज़्यादातर गैजेट को हम अपने माइंड से कंट्रोल कर पाएंगे और मोबाइल के नाम पे हमारी बॉडी में होगी बस एक चिप, जिससे हम अपने हैंड को एज ए स्क्रीन भी यूज़ कर पाएंगे। और साथ ही साथ फ्यूचर में गैजेट का साइज़ बहुत ज़्यादा ही छोटा और कॉम्पैक्ट हो जाएगा, लेकिन ये सब चीज़ वर्क करने के लिए हमें चाहिए होगा इंटरनेट। तो आइए देखते हैं उस टाइम की इंटरनेट की स्पीड क्या होगी। तो फ्यूचर में इंटरनेट की स्पीड इतनी तेज़ हो जाएगी कि हमें पर सेकंड 1 GB तक की स्पीड मिलेगी। हाँ, आपने सही सुना, पर सेकंड 1 GB। लेकिन अब आप ये मत सोचिए कि आप उस टाइम हर फाइल को 1 सेकंड में डाउनलोड कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि पहले हमें जब 1 GB मिला करता था, आज से कम 6 से 7 साल पहले, तो हम उस 1 GB को पूरा 1 महीने तक चलाते थे और लास्ट में हमारे पास कुछ MB बच ही जाता था। लेकिन आज देखिए हमें एक दिन में 1 GB मिलता है, फिर भी हमें वो कम लगता है, क्योंकि जैसे कि पहले इंटरनेट की स्पीड कम थी तो हमारी फ़ाइल का साइज़ भी छोटा हुआ करता था और जैसे जैसे इंटरनेट की स्पीड बढ़ी वैसे वैसे फ़ाइल का साइज़ भी बढ़ता गया। तो 2050 में अगर हमें पर सेकंड 1 GB की स्पीड मिलेगी तो उस टाइम में हर एक फ़ाइल का साइज़ भी उतना ही बड़ा होगा कि उसे डाउनलोड करने में 1 GB पर सेकंड की स्पीड लगेगी। तो यहाँ बात इक्वल होगी। तो आप ऐसा मत सोचिए कि अगर आपको 1 सेकंड 1 GB की स्पीड मिल रही है तो आप कोई भी फ़ाइल को 1 सेकंड में डाउनलोड कर पाएंगे। अब बात करते हैं उस टाइम के ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के बारे में। तो 2050 तक ज़्यादातर कार्स इलेक्ट्रिक से चलेंगी और कार में पेट्रोल का यूज़ लगभग ख़त्म ही हो जाएगा और साथ ही साथ उस समय की कार में एक ऑटो ड्राइव का ऑप्शन भी होगा, जिससे वो बिना किसी ड्राइवर एक जगह से दूसरी जगह जा पाएंगी। एंड यस, इससे कार एक्सीडेंट भी बहुत कम हो जाएंगे और लोगों की मौत भी कम होंगी। अब अगर ट्रेन की बात करें तो तब तक हर कंट्री में मैग्नेटिक और बुलेट ट्रेन होगी, जिससे जो जर्नी आज हम कई घंटों में करते हैं वो कुछ मिनटों में ही पूरी हो जाएगी। लेकिन ज़रा रुकिए, इन सब न्यू टेक्नोलॉजी के साथ फ्यूचर में हमें एक न्यू बीमारी भी मिलने वाली है, जिसका नाम मायोपिया है। 2050 तक लगभग पूरी दुनिया के 80% लोगों को ये बीमारी हो जाएगी। ये एक आँखों की बीमारी है जिसमें दूर की नज़र कमज़ोर हो जाती है और उस आदमी को बस एक धुंधली सी इमेज नज़र आती है।
तो 2050 तक हर आदमी की आंखों में चश्मा होगा। वो तो कहती है ना कि अगर किसी चीज़ का अच्छा पहलू होता है तो उसी चीज़ का बुरा पहलू भी होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें फ्यूचर में इतनी न्यू टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी तो उसकी भरपाई हमें आंखों की अपनी रोशनी खोकर करनी पड़ सकती है। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बगल में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे मैं जब भी कोई नई वीडियो लेकर आऊँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। और हाँ दोस्तों, के इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अभी हमारे चैनल पे कुछ 4500 सब्सक्राइबर है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट दिखाओ, जल्दी जल्दी हमारे चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर पूरे कर दो, जिसके बाद में एक अपने चैनल पर Q&A वीडियो रखने वाला हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ 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 अपना प्यार और सपोर्ट दिखाओ और हमारे चैनल पर जल्दी से 10,000 सब्सक्राइबर पूरे कर दो।